गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को मैं कुछ नया टॉपिक लेकर के आया हूँ सिखलाने के लिए। जैसे कि आप लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और मैट्रिसेस के बहुत सारे बेसिक प्रॉपर्टीज और बहुत सारे सम्स आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। एक एक्सरसाइज मैट्रिसेस में आपको मिलेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस है वो है क्या चीज़ और उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये कि इसका जो क्वेश्चन है बोर्ड में एक फिक्स रहता है आना, और आप लोग इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं इसको सॉल्व करने के विषय में। मैं आप लोगों को कुछ इजी स्टेप्स बता रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स है क्या? तो कुल मिलाकर 6 ऑपरेशंस होते हैं। 3 रो के ऑपरेशंस होते हैं और 3 कॉलम के ऑपरेशंस होते हैं। तो 3 रो के ऑपरेशंस और 3 कॉलम के ऑपरेशंस हैं। तो आपको कहा जाएगा सिर्फ या तो रो के द्वारा बनाइए या तो फिर सिर्फ कॉलम के द्वारा बनाइए। यानी कि जो भी ऑपरेशन से आपको यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के लिए कहा जाएगा और उसको में सिर्फ आपको या तो रो का इस्तेमाल करना होगा या तो फिर कॉलम का इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल है कि यहाँ पे, तो आप लोगों को इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं पहले ऑपरेशंस के बारे में बता रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो देयर आर 6 ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, 3 of which are due to rows and 3 due to columns, which are known as elementary operations or transformations. The first operation related to row and column is the interchange of any two rows, the interchange of any two rows or two column. That means 2 रो या 2 कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और उसको कैसे डिनोटेट करेंगे? तो आर आई डबल इंप्लीकेशन का दोनों तरफ से आपने देखना साइन दिया हुआ है और आर जे। कहने का मतलब है कि आप किसी भी रो को किसी भी रो के पोजीशन पे ले जा सकते हैं और सेकंड को उसके पोजीशन पे ला सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ पे, जैसे 2 1 4 है, 3 2 5 है, 7 1 2 है। अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करना है तो आप लिखेंगे फर्स्ट डबल इंप्लीकेशन R3 और यहाँ पर आपका ये बन जाएगा मैट्रिक्स 7 1 2 ऊपर आ जाएगा, 7 1 2 और ये 3 2 5 अपनी जगह पे ही रहेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा और आपका 2 1 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने फर्स्ट रो को और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। कॉलम को अगर इंटरचेंज करना होता तो आप मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे और सेकंड कॉलम को फर्स्ट के प्लेस में और फर्स्ट को सेकंड के प्लेस पे ला के रख देंगे। तो देखिए 1 2 1 मैंने सेकंड वाले को फर्स्ट में ला दिया और फर्स्ट वाले को मैं सेकंड पे ला के रख देता हूँ और ये हो गया आपका 4 5 2 जो कि अनचेंज्ड रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको दूसरा जो प्रॉपर्टी है ऑपरेशन का वो मैं बताने वाला हूँ कि सेकंड ऑपरेशन क्या होता है। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ the elements of any row or column by a non-zero number and is denoted as Ri tends to KRI. That means कि आपके पास ये R मतलब कि जिस रो को भी आप लेंगे उसमें जिस नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सिर्फ इफेक्टेड होगा, बाकी सारा अनइफेक्टेड रहेगा। तो देखिए ध्यान से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसको समझाने के लिए। 2 1 0 3 2 5 1 3 2। अब यहाँ पर क्या है आप लोगों को कि मैं जो है किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट रो को बजाय सेकेंड रो को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर से तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड रो लिखेंगे और यहाँ पर मान लीजिए कि इसको अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग लिखेंगे 2R2। अब ये बनेगा क्या? तो 2 1 0 और सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाता है वो 6 4 10, फिर क्या बन जाएगा 1 3 2 जो कि अनचेंज्ड। फर्स्ट
फर्स्ट एंड थर्ड को अनचेंज रखना, सिर्फ सेकंड वाले रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप जो है किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जैसे कॉलम की बात होती तो सपोज करिए कि हम लोग कॉलम 1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हमारा क्या बन जाएगा मैट्रिक्स, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 1 1/2 0 सॉरी 1 3/2 1/2। देखिए कॉलम में करना है, और अब ये जो है दोनों अनचेंज रहेगा 1 2 3 0 5 2। तो ये जो है आपका सेकेंड ऑपरेशन के बारे में मैंने बता दिया। किसी भी रो या कॉलम को आप जो है किसी भी कॉलम को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी रो को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में जाएंगे। ओके, अब जो है हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में यानी कि थर्ड ऑपरेशन के बारे में जानेंगे कि थर्ड ऑपरेशन क्या है मैट्रिक्स में। तो रो और कॉलम के साथ दोनों रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि थर्ड ऑपरेशन कहता क्या है। तो द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रो को किसी भी रो के साथ जोड़ सकते हैं, उसको आपस में सबट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी रो में किसी नंबर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो में हम जोड़ सकते हैं और ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं इसको एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूं। जैसे देखिए मेरे पास अगर मैट्रिक्स ए है, यहाँ 2 1 5 3 2 1 5 2 1 है दिया हुआ। अगर हम चाहते हैं कि थर्ड रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें जोड़ना हो, तो हमारा यूज क्या है ये तो अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को इसका इस्तेमाल क्या है, लेकिन मैं सिर्फ ऑपरेशन समझा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि थर्ड रो में मैं प्लस करना चाहता हूं 2r1 से। इसका मीनिंग ये हुआ कि थर्ड रो में आपको कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है r1 को और ला करके इसमें जोड़ देना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो का तो ऑपरेशन हो नहीं रहा, ऑपरेशन किसका किया जा रहा है, थर्ड रो का। तो आप लोग को सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को अनचेंज रखना है और थर्ड रो में ही सिर्फ चेंजेस देखने को मिलेगा। अब वो चेंजेस होगा क्या, तो आपको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है r1 को और उसको लाकर जोड़ देना है थर्ड में। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा और 5 के साथ ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और इसको में जोड़ेंगे 2 तो 4 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा और इसमें ला करके ऐड करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी रो में हम लोग किसी भी रो को ला करके जोड़ सकते हैं, सबट्रैक्ट करना हो तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस रो का ऑपरेशन करेंगे उसको ही पहले लिखना है, उसके बाद ही उस रो को लिखना है जिसमें कि आप मल्टीप्लाई करोगे या उसको लाकर सबट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे। बस इतना है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में ये 3 बातों को ध्यान में रखना है। कॉलम में भी यही रूल चलेगा जैसे मैंने रो में बताया। जैसे एक एग्जांपल मैं यही देता हूँ उसका भी कर देते हैं। मान लीजिए कॉलम 2 का ऑपरेशन करना है और कॉलम 2 में हम कॉलम 1 को माइनस करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो ये कॉलम 1 अनचेंज रहेगा 2 3 5, इसको ला करके यहाँ माइनस करना है तो यहाँ -1 प्राप्त होगा, फिर -1 प्राप्त होगा और -3। देखिए 1 में से 2 को माइनस करना है, 2 में से 3 को माइनस करना है, 2 में से 5 को माइनस करना है, क्योंकि C2 पहले लिखा हुआ है तो C2 के एलिमेंटों में से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंटों को माइनस करना था, तो मैंने माइनस करके दिखा दिया यहाँ पर। अब ये 1 1 1 अनचेंज रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे रोम को हम लोग आपस में ऐड कर सकते थे, सबट्रैक्ट कर सकते थे, उसी तरह से कॉलम को भी हम लोग आपस में ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी नॉन जीरो नंबर की आवश्यकता पड़े मल्टीप्लाई करने का तो भी करके ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसका इस्तेमाल क्या है उसको आगे बताऊंगा और आप लोग उसको देखते रहिए और समझिए। मैं इसका आगे का प्रोसेस क्या है कि इसका यूज किस लिए करेंगे और कहाँ करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। तो बच्चों
अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है क्या? तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, याद रखिएगा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकते हैं और कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने मैट्रिक्स ए लिया है वो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान क्या रखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इस ए मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल हम कब कहेंगे और उसका इन्वर्स क्या होगा ये जानना चाहेंगे। तो अगर मेरे पास एक और मैट्रिक्स है बी, सपोज दैट, और ये भी कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स का भी होगा। ये भी ध्यान रखना, अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का ही होगा, अगर ये 3/3 का है तो ये भी आपका 3/3 का होगा। अब रह गया सवाल कि मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का, और मैं यहाँ पर बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं और ये आ जाता है आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर में ये दोनों मैट्रिक्स होंगे। अब रह गई बात कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आई है तो ए को हम लोग या फिर बी को हम लोग इनवर्स एक दूसरे का कह सकते हैं। तो देखिए ए और बी का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है और बी ए का भी प्रोडक्ट अगर आई है तो हम समझेंगे कि ए का जो इनवर्स है वो बी है या फिर बी का इनवर्स ए है। तो ऐसा होने पर या ऐसा होने पर हम लोग किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही नोट करने वाली बात है कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, और ये टॉपिक आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रह गई बात कि सर वो जो ऑपरेशंस मैंने आप लोगों को बताया अभी 3 ऑपरेशंस, उसका इस्तेमाल क्या है? तो मैं यहाँ पर इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का रॉ ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के द्वारा जब हमें कहा जाएगा तो वो तीनों ऑपरेशंस का इस्तेमाल आपको करना। अगर रॉ से करना होगा तो रॉ का रूल इस्तेमाल करना होगा, कॉलम से करने के लिए कहा जाए तो कॉलम का रूल इस्तेमाल करना होगा। अब क्या है कि ए और बी का प्रोडक्ट मैंने दिखा कि यहाँ पे आई अगर है तो ए का इनवर्स हम लोग बी को समझेंगे या फिर बी का इनवर्स हम ए को समझेंगे। यही आपका मेन टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही कंफ्यूजनेबल होता है, ये समझना भी बड़ा जरूरत है इसको आप लोगों को, और इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो आइए आप लोगों को मैं अब इनवर्स निकालने सिखाता हूं कि कैसे निकाला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो चलिए बच्चों हम लोग अब सीखते हैं ए का इनवर्स निकालने। अगर यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और किस तरह से निकालने के लिए, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप ए का इनवर्स निकालने के और भी मेथड्स हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के और भी मेथड्स इजी मेथड्स हैं, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालने वाला जो टॉपिक है तो उसमें आपको सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन, रॉ ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन का ही यूज करके बनाना होगा। तो आइए मैं आप लोगों को सिखला रहा हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से इसका कैसे हम लोग निकालेंगे इनवर्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दो मैट्रिक्स अगर मेरे पास हो और दोनों का प्रोडक्ट अगर आई है तो नो डाउट कि हमारा बी जो होगा वो ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा, सीधी सी बात। अगर हम लोग यहाँ पर एक बात देख रहे हैं क्या कि ए इक्वल टू मैंने आई ए लिखा, तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से ये चीज हमें प्राप्त होगा। अगर हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ अगर रॉ ए इनवर्स से अगर दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन कर दे, दोनों तरफ क्या कर दें ऑपरेशन, ए इनवर्स से अगर दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो हमारे पास ये चीज प्राप्त होगा। अब क्या है कि ए इनवर्स और आई इंटू ए को आप जानते ही हो कि आई बन जाता है, और यहाँ पर i इंटू ए का आपका ए इनवर्स और यहाँ ए बना और यहाँ पर i बना। तो आप लोगों ने देखा एक बात यहाँ पे नोटिस किया होगा कि अगर इस i को अगर हम लोग ए इनवर्स बनाना चाहेंगे तो इस a को क्या बनाना होगा, i। तो बस इसी पैटर्न का इस्तेमाल हम लोगों को करना। देखिए बच्चों थोड़ा सा है डिफिकल्ट, मगर मैं कोशिश करूंगा इसको कि समझ में आप लोगों को आ जाए।
मेरा प्रयास यही है कि मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे और इस आई को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ए इनवर्स में, ताकि यहां पर ये ए क्या बन जाए, आई। तो सिंपल सा रूल है हमारे पास कि ये जो ए है अगर इसे हम किसमें कन्वर्ट कर दें, आई में, तो ऑटोमेटिक ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में। तो यही रूल है और इसी को हम लोगों को फॉलो करना है। तो करना क्या है आप लोगों को कि सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है उस ए मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 1 1 4 और फिर आई का मैट्रिक्स यहाँ 1 0 0 1 लेना होगा और साथ में इस ए मैट्रिक्स को लिखना होगा। अब इसे हमें बदलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का ही होना चाहिए, जैसा यहाँ पर है उसी प्रकार यहाँ होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ 1 लाना है, तो 1 यहाँ पे लाना है। तो हम लोग कैसे, कॉलम का भी यूज कर सकते हैं ऑपरेशन करके या रो का, तो जिसका भी यूज करना है वो एक ही का इस्तेमाल करेंगे। रो से बनाएंगे तो सारा स्टेप रो से ही करना होगा, अगर कॉलम से करेंगे तो सारा स्टेप कॉलम से ही करना होगा। तो मैं यहाँ रो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो R1 है उसको उसमें ले जाकर के R2 को माइनस कर देता हूँ। तो इस रो को ले जाकर इसमें माइनस करने से ये 1 हो जाएगा। तो हमारा जो ध्यान था इसको 1 बनाने का, तो उसको किस तरह से मैंने बनाया कि इसको सीधा ले जाके माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। तो फिर ये भी जाके यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये -3 बन गया और ये 1 और 4 आपका इसी तरह रह जाएगा। और इधर में राइट साइड जो हमारा है वो भी चेंज होगा इसी ऑपरेशन के द्वारा, इधर ऑपरेशन होगा तो इधर भी होगा। तो ये वाला रो को ऊपर ले जाकर माइनस करेंगे 0 तो 1 बचेगा, इसको ले जाकर माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, 0 1 और ये रहा आपका a जो है उसको इसी तरह लिखना है। अब रह गया यहाँ 0 बनाने की बात, क्योंकि 1 के बाद यहाँ 0 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 0। रूल याद रखिए 1 0 0 1 सॉरी 1 0 1 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ 0 बनाना है हमें, तो क्या कर सकते हैं, इसको ला कर अगर माइनस कर दिया जाए तो ये 0 इजीली हो जाएगा। तो देखिए R2 का ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, R2 में मैं R1 को लाकर माइनस कर दूंगा। तो R2 में R1 को लाकर माइनस करना है, इसका मतलब है कि R1 अनचेंज्ड रहेगा और ये जो पार्ट है इसमें लाकर इसको माइनस करने से 0 हो गया और इसको लाकर इसमें माइनस करेंगे तो ये 7 हो जा रहा है। और यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ आकर माइनस होगा तो यहाँ -1 और ये आकर यहाँ माइनस होगा तो ये 2 बन जाएगा। तो बच्चों देखिए मैंने सेकेंड रो का ऑपरेशन किया 0 बनाने के लिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर 1 बनाऊंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब सेकेंड रो में यहाँ पर 1 बनाना था तो मैंने 1/7 से R2 को मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों को मैं जब 1/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 0 होगा, 0 ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा। उसी तरह से ये वाला रो जो है ये भी 7 से 1/7 से मल्टीप्लाई होने पर ये बन जाएगा। अब जो है यहाँ पर 0 बनने के बाद यहाँ 1 बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बनाना है, सॉरी 0 बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 3R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इधर का सारा जो है 1 0 1 0 बन गया और जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10/7। 3 से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो प्राप्त होगा -1/7 और ये -1/7 और 2/7 हमारा जो है अनचेंज है। आप लोगों को ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ यही हमारा ए इनवर्स होगा। बच्चों मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं और बढ़िया से समझाने जा रहा हूँ इसको। आप लोग फिलहाल इसे देखें, बहुत लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए मैं इसे यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी तरह से बताने वाला हूँ।